हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का रॉकेट मॉडल टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट बनाई है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। ये दोनों ही वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर सी हमारा 4 मार्क्स का है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर ए, बी, सी और इस सभी मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियो हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। लिंक पर टैप करके आप सारी वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम आने से पहले पहले सारे मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। ये रहा हमारा पार्ट नंबर ए, यहाँ हमारा पार्ट नंबर बी और ये रहा हमारा पार्ट नंबर सी। आज इसे हमें सॉल्व करना है। पार्ट नंबर सी में हमारे पास कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के। इट मीन्स आज हम अपनी वीडियो में 20 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। याद रखिए, अगर पेपर में आप चाहते हैं कि पार्ट नंबर सी सबसे पहला करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। याद रखिए, पार्ट नंबर सी लिखकर आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ऐसा ही क्वेश्चन नंबर लिखें जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हो। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि पार्ट नंबर सी लिखकर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 लिखकर आपने क्वेश्चन लिख दिया और उसे आपने सॉल्व कर दिया। याद रखिए, आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमें पेपर में जो भी क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ नंबर वही नंबर अपनी आंसर शीट पर भी लिखना होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ऑप्शन आएगी। पहले ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 12 का ए लिखेंगे, इसे 12 का हम बी लिखकर सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से आता हो उसे ही आपने सॉल्व करना है। हमें कहा गया है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 if they exist by the method of completing of the square। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की सहायता से इसे सॉल्व करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को कुछ इस अकॉर्डिंग नोट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और अपनी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन 1 कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है। इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी, इससे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3। इस अकॉर्डिंग आप a, b, c सभी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बोला गया इफ़ दे एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट करेगा तभी हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसे ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब b की वैल्यू कितनी है? -5, तो हम यहाँ लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर -4 लिखा। a की वैल्यू कितनी है? 2, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। c की वैल्यू कितनी है? 3, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? -5 का होल स्क्वायर, इट मीन्स -5 × -5 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 25 माइनस प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे 25। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। फाइनली माइनस कर लेंगे, कितना आएगा? 1। अब याद रखिए, वैल्यू हमारी तभी एग्जिस्ट होगी जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए। जैसे कि ये 1 आया है, अगर यहाँ पर माइनस की टर्म आती है तो वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास क्या आया? 1 हमारा पॉजिटिव आया, तो हम लिखेंगे वैल्यू इज एग्जिस्ट, और इसे हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड की सहायता से अब सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें आंसर क्या है? वैल्यू इज एग्जिस्ट आ गया है, तो अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन को फिर से नोट करेंगे। अब यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है, इसी इक्वेशन को हम यहाँ नोट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमने लिखा 2x² - 5x + 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करने में कोफिशिएंट ऑफ x² हमें हटाना होता है। क्या करना पड़ता है? कोफिशिएंट ऑफ x² हमें हटाना पड़ता है। कोफिशिएंट क्या है? ये 2 हमारा कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब मैथमेटिक टर्म या कुछ भी यहाँ लगा हो, जैसे √3, -5, -10 कुछ भी लगा हो, वो हमें रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होगा? उसी टर्म से हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, हमने लिखा 2x² को लिखा नीचे, 2 डिवाइड कर दिया, बाकी टर्म को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और ऐसे लिखेंगे। 0 को भी हम 2 से डिवाइड कर दिखाएंगे, क्योंकि हम बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। आपके पास एक अलग अलग नंबर आते हैं, 3 आता है, 4 आता है, रूट में आता है, तो आपने उसी टर्म से उसे डिवाइड कर देना है। अब
देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बचेगा। बाकी टर्म तो कैंसिल नहीं होगी, 5/2 एक्स लिखेंगे, 3/2 वैसे लिखेंगे, और किसी भी टर्म के ऊपर जीरो तो जीरो, तो यहाँ लिखेंगे जीरो। अब यहाँ से एक केस स्टार्ट होता है, हमें यहीं पर स्टेप ध्यान रखना है। बच्चे यहीं से कंफ्यूज होते हैं और क्लियर नहीं हो पाता है, और वो कहते हैं कि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पेपर में ना है, बहुत डिफिकल्ट मेथड है, बहुत डिफिकल्ट आता है और हमें आता नहीं है। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, आज के बाद आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा लिखना है, 5/2 भी वैसे का वैसे लिखना है, क्योंकि ये एक्स लगा हुआ है इनके साथ। इन दोनों टर्म को आपने बिल्कुल नहीं, कुछ भी पंगे नहीं लेना है इसमें, वैसे के वैसे लिख देना है। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है। क्या लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 5/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, 5/2। तो हम क्या करेंगे, 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स के साथ जो भी नंबर लगा हो, चाहे वो बटे में लिखा हो, चाहे वो 5 ही लिखा हो। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो मैं यहाँ 5 लिखकर 1/2 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ 7 लिखा होता तो मैं 7 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पर मेरे पास 5/2 लिखा है, तो इसलिए मैंने 5/2 लिखकर 1/2 से मल्टीप्लाई किया। हर बार आपने यही केस अप्लाई करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, जैसे मानते हैं ये 9/2 लिखा होता, तो भी मैं 1/2 से ही मल्टीप्लाई करता, बट मुझे क्या दिया हुआ है 5/2, तो मैं यहाँ करूँगा 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 को 5 से कितना आएगा 5, 2 को 2 से कितना आएगा 4। बस यही आपको चाहिए। 5/4 हम उठाकर यहाँ लिखेंगे और होल्स के लगा देंगे, और सेम यहीं पर 5/2 भी लिखेंगे और होल्स के अप्लाई कर देंगे। पहले वाले के साथ आपने प्लस लगाना है, दूसरे वाले के साथ आपने माइनस लगाना है। हर बार आपने यही केस अप्लाई करना है, जो भी आपके पास टर्म बने, पहली वाली टर्म को प्लस में और दूसरे टर्म को माइनस में। बस हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड कंप्लीट। अब देखिए कैसे करना है, बिल्कुल माइनर सा केस है, बहुत छोटा सा केस रह गया बस। 3/2 वैसे का वैसे लिखेंगे और 0 का वैसे का वैसा ही। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से आंख मूंद कर आपने क्या करना है, एक्स उठा लेना है। एक्स के साथ क्या लगा हुआ है 5/2, उसके साथ क्या लगा हुआ है माइनस। यहाँ अगर आपके पास माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस लिखेंगे, यहाँ आपके पास प्लस लगा हुआ है, एक्स वाली टर्म के साथ प्लस लगा है तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे। बस इसका ध्यान रखने का। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखा है, यहाँ से एक्स, यहाँ से माइनस उठाया और यहाँ से 5/4 उठाया। पावर आपने नहीं उठानी, बिल्कुल नहीं उठानी है। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ देखिए एक्स को लिखा था हमने, एक्स लिखना है, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ पर आपके पास अगर प्लस लगा हो तो आप प्लस लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं ऐसा और भी कोई क्वेश्चन कर दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए ये माइनस है तो हमने माइनस लिखा। फिर इस वाली टर्म से सिर्फ इतने उठाना था। अब अगली वाली टर्म 5/4 उठाएंगे और ब्रैकेट में लगाकर होल स्क्वायर लगा देंगे, बस खत्म। देखिए यहाँ से x, यहाँ से माइनस, यहाँ से 5/4 और पावर 2 ला देना है। ये बना क्या वैसे, ये a का स्क्वायर 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा था, तो हमने यहाँ लगाया, ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको आपने ध्यान रखना है, बस आपने सिर्फ इतना करना है, यहाँ से x उठाना है, यहाँ से माइनस, यहाँ से 5/4। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपको पता होगा 5/4 कैसे आया है। 5/2 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जितना आंसर आया 5/4 उसी का हमने होल स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में अप्लाई कर लिया है। अब देखिए इतने केस तो हम पढ़ चुके हैं, ये बन गया है, इतना केस हमने पढ़ लिया है। अब इसको पढ़ना है। अब हम क्या, देखिए दोनों टर्म हमारे पास क्या मैथ वाली है, हम दोनों को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको ले जाइए, -5/4 का होल स्क्वायर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का इधर आके प्लस में जाएगा। इक्वल्स टू के उधर ले जा रहे हैं, याद रखिएगा। अब 3/2 का हम उधर ले जाएंगे, क्या आएगा -3/2 बन जाएगा। बस अब क्या करना है, छोटे बच्चों वाला काम रह गया है। 5/4 कहना है क्या मतलब है, इसको हम ओपन करेंगे तो 5 को 2 टाइम करेंगे, 5 × 5 25, 4 को ओपन करेंगे कितना आएगा 16। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। 3/2 वैसे का वैसा ही है। अब देखिए ये वाली टर्म वैसे की वैसी चलती जाएगी जितने भी स्टेप चलेंगे। अब यहाँ से इच्छा है आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस बाय मल्टीप्लाई, बच्चों को यही ज़्यादा आसान लगता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 16 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 32। अब 2 को 25 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 50। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 48। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उसके बाद आपको आई होप जब आप इसको रिवाइंड करेंगे अपने आप क्लियर होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आगे वाला स्टेप करना स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म सेम टू सेम लिखेंगे। अब इनको माइनस करेंगे, 50 में से 48 माइनस करो कितना आएगा
2 आएगा, और 32 वैसे का वैसा ही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाली टर्म हमने वैसे के वैसे लिख ली है और इनको माइनस करके लिख लिया है। ओके, अब देखिए क्या, अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे यहाँ जो स्क्वायर था इधर पास करेंगे। सबसे पहले अगर ये टर्म आपकी कट हो रही है तो आप इसको कट कर लीजिए। देखिए ये कट हो रहा है, कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो यहाँ पर रूट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और 16 का रूट 4। ओके फ्रेंड्स, तो क्या लिखेंगे 1/4, वही प्लस माइनस का। हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए ये लिखा है 1/4 प्लस माइनस का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1 का रूट 1 और 16 का रूट 4, तो प्लस माइनस में लिखना है। जब भी आपका रूट सॉल्व होता है तो प्लस माइनस में खुलता है। ओके फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, देखिए एक बार x -5/4 1 प्लस इधर रखेंगे, x -5/1/4, एक बार 1/4 प्लस का और एक बार 1/4 माइनस का। अब यहाँ से इधर ले जाएंगे इनको तो ये क्या बन जाएगा 1/4 प्लस 5/4। एलसीएम लेंगे, देखिए जिनका बेस बेस सेम सेम होता है तो हम बेस सेम लिखते हैं, और ऊपर वाली टर्म अगर ऐड हो रही है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 लिख देंगे। अब इसे कट करेंगे 3 और यहाँ पर कितना आएगा 2, तो कितना आंसर आएगा 3/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इसी अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले 1/4 लिखेंगे और यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 5/4। अब बेस बेस दोनों का 4 4 है तो हमने 4 लिखा, और 1 - 5 कितना आएगा 4, तो कट कर लो कितना आएगा 1। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1 इधर। तो रूट क्या बनेंगे, एक बनेगा 3/2 और 1। ओके फ्रेंड्स, दो रूट बन जाएंगे। यही हमें पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ी जरूर लेंथी हो जाएगी पर आपको बहुत इफेक्टिव वीडियो मिलेगी और सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, चलिए बने रहे वीडियो पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा हुआ है, सॉरी 12 का बी है हमारा। ओके फ्रेंड्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बी में बोला गया है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अगर आपको एक ही करना है तो आप कर सकते हैं, आप वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अभी हम बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 6x² - x - 2 = 0। हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। वैसे ही आपको बता दें ये चैप्टर हमारा 4th का क्वेश्चन है। 4th वाले चैप्टर में जब भी आपको क्वेश्चन आए या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपने इसे फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं करना है, आप इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड ना बोला जाए तब तक आपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं करना है। वैसे इसमें कुछ बोला नहीं गया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको कह दिया जाए कंप्लीट स्क्वायर ही चाहिए तो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही लगाएंगे। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 6 आएगी, इधर से b की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 क्योंकि यहाँ -1 लिखा था। c की वैल्यू -2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, अब हम ना डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में लिखते हैं d = b² - 4ac। b की वैल्यू लिखते हैं -1 तो हमने यहाँ -1 लिखा, माइनस लगाया, 4 लिखा, a की वैल्यू 6 तो हमने 6 लिख दिया, c की वैल्यू -2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -1⁻2 कहने का मतलब है -1 × -1 दो बार, तो आंसर कितना आएगा 1 पॉजिटिव। आप इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा, 4 को 6 और 24, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 48, माइनस माइनस प्लस 48 आएगा हमारे पास प्लस का, दोनों का ऐड करेंगे आएगा 49। तो फाइनली डी हमारा आएगा 49। ये क्या रहा है, वैल्यू इज एग्जिस्ट आ रही है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए रूट्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला, x = माइनस का b + - √d/2a।
आई होप आपको ये फॉर्मूला आता होगा। रिपीट करिए मेरे साथ, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन में 2a। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो b की वैल्यू थी माइनस का 1, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 1। रूल का माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस, इस अकॉर्डिंग आप लिखना है अपने। ओके फ्रेंड्स, प्लस माइनस लिखा, d लगा कितना है 49, 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 6, हमने 6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से 49 का रूट सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो 7 आएगा। 49 का रूट 7, बाकी देखिए ये ओपन होगा तो यहाँ आएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार हम 7 प्लस में लिखेंगे और एक बार 7 माइनस में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 7, 2 इंटू 6, यहाँ पर 1 माइनस 7, 2 इंटू 6, आगे x लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा और अपन में 2 इंटू 6, आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये कट हो रहा था इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब देखिए यहाँ से कट करेंगे 4, इसको कट करेंगे 3, आपकी इच्छा जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2/3, वैसे तो यहाँ कितना बन रहा है, कट के 4/3 बन रहा है, ये भी कट रहा था, तो 4/2/3 सीधा सीधा आएगा। हम चलो सीधा सीधा लेते हैं, 2/3 तो कितना आएगा 2/3। यहाँ कितना आएगा, माइनस करेंगे, माइनस का 6 और इंटू 2 इंटू 6, 6 कैंसिल कर कितना आएगा, ऊपर बचेगा माइनस का 1 इंटू में अपॉन में 2। तो फाइनली ये हमारे पास रूट्स बन जाएंगे, यही हमें चाहिए थे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51th टर्म। फर्स्ट 51th टर्म चाहिए ऑफ द एपी whose second term and third term is 14 and 18 respectively। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ 51 टर्म चाहिए, सम ऑफ चाहिए, एसएन चाहिए, जिसका सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे हम सॉल्व करते टाइम कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे A2, क्योंकि सेकंड टर्म बोला है, सेकंड टर्म मतलब A2 कितना बोला हुआ है 14। A2 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1d इक्वल्स टू में 14, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और फिर थर्ड टर्म मतलब A3 मतलब कितना है, वो हमारा 18 दिया था। अब A3 क्या होता है, उसको हम लिखेंगे a प्लस 2d, कितना होता है 18, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसी अकॉर्डिंग अगर आपको कोई और संख्या है 7 टर्म आए तो A7 क्या होता है a प्लस 6d, ऐसे ही हम सारी इक्वेशन को लिखेंगे। चलिए हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल गई हैं, अब हम इसे एलिमिनेट कराएंगे, मतलब कि हमें a की वैल्यू चाहिए, a और b की, जैसा कि हमने एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो वही हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए ना, हम इसमें लिखेंगे इक्वेशन 2 और 1 लिखेंगे। 2 और 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेकेंड वाली टर्म थोड़ी बड़ी है और फर्स्ट वाली टर्म छोटी है, तो हमें माइनस करने में आसानी होगी, इसलिए हमें लिखा इक्वेशन सेकंड एंड 1। अब 1 एंड सेकंड भी करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड भी लिखते हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d प्लस 18, फर्स्ट क्या है a प्लस 1d इक्वल्स टू में 14। हम क्या करेंगे, माइनस चेंज करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। अब a और a सिंपल कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करके कितना आएगा 1d या d, 18 में से 14 माइनस करके कितना आएगा 4, तो d की वैल्यू कितना आएगी 4, तो कितना आएगा d की वैल्यू 4। अब ये d की वैल्यू हम कहाँ भरेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में भर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में भर लीजिए, एज योर विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करते हैं। हमने इसे भरा हुआ है द वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया है। अब 1 क्या थी हमारे पास, दिखिए रहा 1, ये रही इक्वेशन, a प्लस 1d इक्वल्स टू में 14। अब यहाँ पर देखिए d की वैल्यू भरेंगे 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करिए 1 से तो कितना आएगा 4, a वैसे का वैसे ही 14 यहाँ लिखा और ये 4 उधर भेज देंगे, जिससे बनेगा 14 माइनस 4, आंसर कितना आएगा 10, तो a मेरा बन जाएगा 10। अब यहाँ से मेरे को देखिए रहा a की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू मिल गई है, अब मुझे क्या निकालना है, SN निकालना है। SN निकालने के लिए हम लगाएंगे SN वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पढ़ लीजिए, SN इक्वल्स टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट में। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारे पास l दिया होता तो मैं SN का l वाला फॉर्मूला अप्लाई करता, हमें l नहीं दिया था इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया था
51 टर्म, मतलब n हमें कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, और a हमने कितना निकाला था, वो था हमारे पास 10। चलिए मैं इस सीट पे लिखता हूँ, और d कितना था 4। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अपना a d और n की वैल्यू फिल करेंगे। तो देखिए एस एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 51 लिखेंगे, मतलब n की वैल्यू 51 है, तो यहाँ पर 51, 2 वैसे का वैसा ही 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 10, तो हमने 10 लिख लिया, n की वैल्यू कितनी है 51 -1 और ब्रैकेट में d लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 51/2 कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए हमने वैसे ही चलाएंगे इसको। हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 20, 50 में से 1 माइनस को कितना आएगा 51 में से 1 माइनस किया 50 आएगा, 4 वैसे का वैसा ही। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 50 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 200, और यहाँ कितना है 20, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 220। अब ये 51/2 वैसे का वैसा ही चल रहा था, फाइनली यहाँ आके सॉल्व होगा। 2 से 2 कट करो, यहाँ पर 22 को कट करो कितना आएगा 11, साथ में 0 हो जाएगी, मतलब 51 को अगर हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एस एन वैसे चलाइए या फिर डायरेक्ट यहाँ ला के लिख दीजिए, S51 मल्टीप्लाई करने के बताएगा 5610 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था, एस एन पता करना था, हमने इसे सॉल्व कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बी करते हैं। 13 वाले में भी हमें ऑप्शन दी हुई थी 13 का ए, अब हम 13 का बी करेंगे। अगर आपने एक ही करना है तो आप एक काम करिए, वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बी करते हैं। हमें कहा गया है फाइंड 31th टर्म, 31th टर्म हमें चाहिए ऑफ ए पी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। इसे भी हम उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए 11 टर्म कितना है 38, तो 11 टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 10d इक्वल्स टू में 38, इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब 16 टर्म मतलब a16 कितना है 73, a16 को क्या लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल्स टू में 73। यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई है, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। फ्रॉम यहाँ लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, क्योंकि 2 वाली हमारी बड़ी है इसलिए हमने 2 को पहले लिखा है। तो क्या है a प्लस 15d इक्वल्स टू में 73, और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है a प्लस 10d इक्वल्स टू में 38। सिंबल चेंज करेंगे और इसे कट करेंगे, एलिमिनेट कराएंगे, तो कितना आएगा 10 में से 15 में से 10 माइनस करो कितना आएगा 5d, 73 में 38 माइनस करो कितना आएगा 35। अब हम यहाँ से d निकालेंगे तो d इसके नीचे आ जाएगा 35/5, कट करेंगे कितना आएगा 7 कितना आएगा 7, d की वैल्यू कितना आएगी 7। अब d हमारा 7 आ गया है, d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 में जिसमें मर्जी पुट कर लेंगे, हमारे पास वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं इसे फिल कर दिखाता हूँ। हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 10d इक्वल्स टू में 38, तो हमने यहाँ लिखा a प्लस 10d इक्वल्स टू में 38, d की वैल्यू 7 थी, हमने 7 फिल कर लिया है। 10 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 70, तो a हम वैसे लिखेंगे, 38 वैसे लिखेंगे, 70 को डायरेक्ट हमने यहाँ भेज दिया। अब 38 में से 70 माइनस होगा तो कितना आएगा 32 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है, प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी रकम का, तो a कितना आएगा 32 माइनस का 32। अब हमें क्या चाहिए, हमें बोला गया था 31th टर्म चाहिए, एसएन नहीं चाहिए, 31th टर्म चाहिए। 31th टर्म क्या होगा a प्लस 30d, जैसा कि इन्होंने बोला था 11 टर्म, तो हमने क्या लिखा था a प्लस 10d। 31th टर्म क्या होगा a प्लस 30d, तो हम क्या करेंगे a की वैल्यू भरेंगे, a कितना है 32 माइनस का, d लिखा हमने कितना है 7, तो 7 लिख लिया, 30 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 210, इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 178, 32 माइनस का था और 210 प्लस का था, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 178 हमारा 31st टर्म आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, उसे हमें करना ही पड़ेगा। चलिए क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया एक ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से हम इसे ड्रॉ कर दिखाते हैं। हमारे पास ऐसा मानते हैं एक समुद्र है, हमारे पास नहीं मतलब समुद्र है, उससे 75 मीटर ऊपर एक टावर है, 75 मीटर एक टावर है, और बोला गया है द एंगल ऑफ
साइड ऑफ अ लाइट हाउस, एंगल ऑफ अ साइड बन रहा है हमारे पास, सॉरी अलग पढ़ लिया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड, यहाँ पढ़ दिया सॉरी, क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स टू शिप 30 डिग्री एंड 45। हमें कहा गया है एक लाइट हाउस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वर है, ऐसे लाइट हाउस होता है जैसे कि आपने पबजी वगैरह में देखा होगा। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस है, आप टीवी में भी देखते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं लाइट हाउस। तो यहाँ पर एक बंदा है जो कि रात में टॉर्च जला रहा है या फिर कुछ ऐसा कुछ है, तो यहाँ से रोशनी देख रहा है। यहाँ पर दो शिप है, एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, एक दूसरे से एकदम थोड़ी से डिस्टेंस पे है। इसको देख रहा है तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 45 डिप्रेशन बन रहा है। डिप्रेशन हमेशा हमारा इधर बनता है, यहाँ बनता है ऐसे, तो मेरा 45 बन रहा है। यहीं वाले पॉइंट से मैं इस वाले पे देख रहा हूँ तो मेरा बोल रहा है 30 बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, तो ये मेरा 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो दूर देख रहा है, जितना हम किसी ऑब्जेक्ट के दूर देखेंगे उतना एंगल हमारा छोटा बनता है, कोई ऑब्जेक्ट जितना हम पास देखेंगे वो हमारा ज़्यादा एंगल बनता है। ओके फ्रेंड्स, इसी को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और बोला गया है इफ़ वन शिप इज़ एक्चुअली बिहाइंड, एक शिप दूसरे के बिहाइंड में है, अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड, इसी साइड पे ही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें। चलिए सॉल्व करते हैं। जब हम इसे कॉपी बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे, डिप्रेशन जरूर दिखाना है, उसके बाद आपने इसको एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेना है। नीचे एंगल है हमारा एलिवेशन, ये हमारा ऊपर डिप्रेशन। अब हम इसकी लाइनें लिखेंगे हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर, ये मैंने हाइट ऑफ लाइट हाउस बनाया था 75 मीटर है। गिवन डिप्रेशन एंगल कितना है, एक 30 बन रहा है, एक 45 बन रहा है। अब हम इसे एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए रहा यहाँ पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन कन्वर्ट कर लिया है ए सी बी, ए सी बी। आप इस पॉइंट का नाम दे लीजिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ए सी और बी कितना है 45, तो हमने 45 लिख दिया। फिर ए डी और बी कितना है 30, तो हमने 30 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, हमें फाइंड करना है, यहाँ लिखते हैं फाइंड करना है सी डी चाहिए, सी डी का डिस्टेंस चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसके लिए छोटा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा थीटा दे रखा है 45। अब देखिए हमें क्या चाहिए, नीचे वाला डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इसलिए हम नीचे वाले डिस्टेंस की बात करेंगे। इसकी तो बात नहीं हो रही है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे वाला बेस। तो हमें जब हमें परपेंडिकुलर और बेस की बात आती है तो हम tan का यूज़ करते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद वाला। ओके फ्रेंड्स, आई होप वो आपको आता ही होगा। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, बी सी हमारा बेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। थीटा कितना है 45, तो थीटा जब हम लिखेंगे 45, परपेंडिकुलर मतलब ए बी कितना है 75, बी सी कितना है नहीं पता, तो हमने बी सी को बी सी रखा। अब 10 45 की वैल्यू होती है 1, उसके नीचे हम लगाएंगे 1 कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर 75 बाय बी सी वैसे का वैसा ही रखा है, क्रॉस करेंगे, बी सी को 1 से करो तो बी सी, 1 को 75 से करो तो 75 मीटर, तो बी सी कितना आएगा 75 मीटर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का केस कैसे करना है, आइए सॉल्व करते हैं। अब हम दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें मैंने ट्रायंगल यहाँ पहले से बना रखी है ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो। अब ये हमारा 75 आ गया है। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए, डी सी चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, जिसमें थीटा कितना है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर, ए से लेकर बी हमारा परपेंडिकुलर है, बेस कितना है, ये पूरा हमारा बेस काउंट होगा इस बार पूरा का पूरा, तो लिखेंगे बी और डी। अब थीटा कितना है 30, तो हमने tan 30 लिख दिया। ए बी की वैल्यू कितनी है 35, बी डी हमारा देखो कट जाएगा, मतलब दो हिस्सों में बटेगा। बी डी को हम क्या लिखते हैं डी सी प्लस बी सी, या चलो बी सी, ओके, या सी बी, तो हमने लिखा डी सी प्लस बी सी। अब देखिए ना यहाँ पर जो जो वैल्यू दी है हम भरेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 75 वैसे का वैसा ही। डी सी नहीं पता, डी सी हमने डी सी रखा है। बी सी की वैल्यू कितनी है 75, जो कि हमने निकाल रखा था, तो हमने लिखा 75, सॉरी बी सी को बी सी रखा है। अगले केस में हम कन्वर्ट करेंगे।
अब यहाँ से हम क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से लिखेंगे DC प्लस BC, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 75√3। अब यहाँ पर हमने BC की वैल्यू भरनी है, कितनी है 75। ओके फ्रेंड्स, आप क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करके ही भरिएगा सब कुछ। ऐसे में कई बार क्या होता है, हमारे पास वैल्यू पॉइंटों में होती है या बटे में होती है या रूट में होती है, तो हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे 75 को उधर भेज देंगे, जिससे लिखेंगे DC यहाँ आ जाएगा 75√3 माइनस का 75, दोनों में 75 है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 75। यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 1। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। आप इसे सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू भर के माइनस कर लीजिएगा, या फिर आप इससे भी आंसर लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजरमेंट द लेंथ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमने वहाँ पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में इसे सॉल्व करें तो काफ़ी लेंथी वीडियो जाएगी। अभी भी हमारे पास 31 मिनट पार कर चुके हैं, तो काफ़ी लेंथी वीडियो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ओके फ्रेंड्स, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत पसंद आती है हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको ये कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है, इसमें भी हमारे पास देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, 16 का A और 16 का B। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 का A सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय द सेमी हेमिस्फीयर। हमें कहा गया है एक हमारे पास लकड़ी की गट्ठर है, या फिर एक लकड़ी का एक बॉक्स है, बोला गया ना ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। ओके फ्रेंड्स, क्यूबिकल मतलब एक क्यूब की शेप का एक ब्लॉक है, जिसके ऊपर हमें हेमिस्फीयर दिया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, कितना बड़ा हम हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख सकते हैं वो हमें बताना है। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और सॉलिड का सरफेस एरिया भी निकालना है। चलिए क्लियर करते हैं आपको। सबसे पहले हम इसका डायग्राम क्लियर करते हैं। डायग्राम में कैसे बनेगा, सबसे पहले हम एक बनाएंगे क्यूब। कैसे बनाएंगे, क्यूब ऐसा बनाएंगे हम क्यूब। अब क्यूब के ऊपर क्या करना है, हमें एक हेमिस्फीयर रखना है। हेमिस्फीयर मतलब एक कटोरी रखनी है, और बोला गया कटोरी ऐसे रखनी है कि एकदम बॉर्डर से बॉर्डर टच हो। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब अगर मैं इसके ऊपर कटोरी रख रहा हूँ तो पूरी ये एकदम यहाँ से टच करे, इससे यहाँ से। तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे हम कटोरी रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, एक कटोरी रखेगी जिसका हाईएस्ट डायमीटर इसकी साइड के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। तो हमने इसको यहाँ डायग्राम बना रखा है। हम लिखेंगे यहाँ पर साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 7 सेंटीमीटर, और बोला गया जितना हमारा साइड है उतना ही हमारा जो हेमिस्फीयर है उसका फेस है, या फिर उसका डायमीटर भी सेम है। तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 मीटर। फिर हम देखिए जब भी हमारे पास डायमीटर की बात आती है तो हम तुरंत रेडियस कर लेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हाफ कर लेंगे 7/2 मीटर। हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए। तो जरा मैं आपको क्लियर करता हूँ, हमें क्या चाहिए, अगर हम एक बॉक्स रख रहे हैं, एक क्यूबॉइड है, मान लेते हैं एक नीचे क्यूबॉइड रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने ऐसा ढक दिया। अब देखिए तो ये जो ऊपर उठी हुई चीज़ मिलेगी हमें, और एक नीचे वाली चीज़ मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसा मिलेगा। मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक रेजर लेता हूँ, रेजर के ऊपर मान लेते हैं एक शॉर्पनर रख दिया। अब देखिए जो ये शेप बन रही है, तो ये एरिया, इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर कैसे माइनस होगा, ये बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है।
बच्चों को बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्लियर नहीं हो पता कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं आखिर में, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर मैं ये रेजर का ये जो क्यूबिकल शेप में हमारे पास रेजर है, इसका हमें एरिया चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स लग जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए जरा, इसके ऊपर हम कर रहे हैं, ये मानते हैं हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख रहे हैं, तो इसके ऊपर रखने से क्या होगा, तो जो ये हमारे पास देखिए ये जो चीज़ बन रही है, मैं अभी बना दिखाता हूँ, मैं इसलिए कागज़ की सहायता लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसी को क्लियर करता हूँ। इस पर मैं क्या दिया, पेंसिल मार्क करता हूँ, तो ये जो पेंसिल मार्क होगी, इतना एरिया क्या होगा, क्यूबिकल बॉक्स का एरिया ढक जाएगा, या फिर जितना एरिया ये है हमारे पास, मतलब सॉफ्टवेयर का, वो ढक जाएगा, वो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया हमारे पास इन दोनों, इसका एरिया और इसका एरिया काउंट होगा। तो हम लिखेंगे इसको एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। जो नीचे ढका हुआ हिस्सा है वो हम हटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला 6 साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस ऑफ क्या होगा, वो हमारा सर्कल की शेप में बनेगा, किस शेप में, सर्कल की शेप में, तो हम πr माइनस कर लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2πr में से πr माइनस करो या 1πr माइनस करो, कितना आएगा, πr स्क्वायर। ये वाला वैसे का वैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर फाइनली वैल्यू भरेंगे, 6 लिखा और साइड कितना है 7, तो हमने 7 लिख दिया, होल स्क्वायर 2 लगा लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू भरेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर था, इसलिए हमने क्या किया 7/2 2 टाइम ओपन कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे, चलिए इसे कट करते हैं। 7 के टेबल से 7 कट हो गया, 2 के टेबल से 22 कट हो गया, कितना आएगा 11। अब हमारे पास क्या बचेगा, कुछ ये बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 7 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 49, और साथ में लिखेंगे 6, यहाँ कितना आएगा 11 × 7, कितना आएगा 77, अपॉन में लिखेंगे 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 38.5, और इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 294। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 332.5, यही हमारा सॉलिड का एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का बी। वैसे तो जिसको भी ये क्वेश्चन आएगा, अगर ऑप्शन देखने मिलेगी, सभी बच्चे इस क्वेश्चन करने की बजाय मैच दी कॉलम करके आ जाएंगे। चलिए मैच दी कॉलम कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, हमें कहा गया है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या है, वो हमें बताना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है। आप इसे मैच भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि देखिए जो भी आपको फॉर्मूला सही लगता है उसके साथ आप मैच कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख के शो किया हुआ है। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr, ये इसका आंसर है। आप इसे मैच करना हो तो कैसे मैच करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कहाँ है, ये रहा, ऐसे आप इसे ऐसे मैच करके दिखाएंगे, या फिर सीधा सीधा आंसर लिख लेंगे। चलिए हम सीधा सीधा आंसर लिखते हैं, आप मैच कर लीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा गया था, तो वो क्या होता है πrl। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमने पार्ट नंबर सी की वीडियो कंप्लीट कर ली है। पार्ट नंबर सी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे हमारे चैनल पर, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के हमने बहुत सारे मॉडल टेस्ट पर सॉल्व कर रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत सारे मॉडल टेस्ट पर सॉल्व किए हैं, जिसमें हम पोल स्टार, रॉकेट मॉडल टेस्ट पेपर, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, और जो आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आया था वो भी हमने सॉल्व किया हुआ है। या फिर आपका कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय,
सी यू नेक्स्ट टाइम।